दियत की अमाउंट है उसका तयन जो है वो शरीयत ने कर रखा है, वो सिर्फ मिनिमम का है। और ये मैं एक वजाहत कर दूं कि दियत जहाँ पे राज़ीनामे की सूरत में आएगी वहाँ पे ये वरसा का हक है कि वो कितनी दियत वसूल करना चाहते हैं, या विक्टिम का। कई दफ़ा दियत विक्टिम को भी, ज़िंदा शख्स को भी दी जाती है, वो अर्श के मामलों में दी जाती है, क्योंकि जो हमारा शरई हुक्म है वो ये है कि बॉडी ऑर्गन 10 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली किसी की ज़ाया होती है तो 1/10 ऑफ दियत उसका दिया जाता है। लेकिन 2 बाजू हैं, अगर एक बाजू ज़ाया किसी का कर दिया जाए तो हाफ ऑफ दियत होगी। जो सिंगल ऑर्गन है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाक है, तो उसकी दियत मुकम्मल दियत है। तो इस हवाले से वो पूरा मैकेनिज़्म दिया गया। लेकिन ये मिनिमम अमाउंट है जो आपने 30,630 ग्राम चांदी की बात है, ये सेक्शन 323 के तहत दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट, इससे नीचे नहीं जा सकते। अपर कैपिंग नहीं की कहीं भी। अपर कैपिंग इज़ स्काई इज़ द लिमिट, जहाँ पे वरसा और विक्टिम हो वो उनकी चॉइस है वो कितनी मांगते हैं, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे वो 1 अरब भी मांग सकते हैं, 50 करोड़ भी। कोर्ट के लिए मैं एक्सप्लेन कर, कोर्ट के लिए अलबत्ता ये कहा गया कि अदालत ने मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए कि विक्टिम का स्टेटस क्या था, मुल्ज़म का स्टेटस क्या है, वो कितनी दियत देने की पोजीशन है, मिनिमम से ऊपर रखनी है, चाहे वो 2 रुपये हो या 100 रुपये या 1 अरब या 50 करोड़, लेकिन मिनिमम से नीचे नहीं जाएंगे। आप उसमें एक मैकेनिज़्म सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको 2000 ग्राम 2 किलो सोने के साथ मशरूत कर दें, या 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द जो एक्यूज्ड है उसके साथ करें। यही है ना चीज़ें। एक बहुत पहले शुरू के ज़माने के हिसाब से था, अब चांदी की वैल्यू नहीं है। एंड यू नो कि आजकल जो एवरीडे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दियत पे करते हैं, तो वो उसके हिसाब से अगर चांदी का वैल्यू देंगे तो अ पर्सन हुज लॉस हिज लिम्ब और इफ ही इज लॉस हिज लाइफ, do you think that is compensation enough? And then people people get away with this kind of minor आप क्या कह सकते हैं compensation, and so then they do the same thing over and over again. This is so that it stops the people from doing it. डर होगा ना सर, आई नो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्रीहेंशन होता है पनिशमेंट का, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं करेंगे तो ये कहीं पे तो आप टाइटन करें ना रोप्स को। हर चीज़ पे तो सर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। नहीं, ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं सर, है। ये तो आप फिर मैंने मतलब मैं हाँ नहीं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना। ये मैंने क्योंकि वादा किया था सेनेटर साहिबा से कि इसे हम लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में ले जाएंगे, लेकिन ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए जो आप कह रहे थे ना कि मिनिमम का उसी पे फिक्स हो जाता है। हमारी शरीयत ने और कुरान ने बड़ी मंतक के साथ ये बात रखी है कि अपर लिमिट को नहीं छोड़ा। सो अगर चांदी की कीमत नीचे आ भी गई है तो ये अदालत ने तय करना है कि उन्होंने कितनी अमाउंट ऑर्डर करनी है, मिनिमम इससे नीचे नहीं जाएगी। जी तो आप नहीं, हम हर साल 1 जुलाई को करते हैं जी, हर फिस्कल ईयर में 1 जुलाई को होता है। सर इसे लॉ एंड जस्टिस में भेज दिया जाए, मोहतरमा भी आएंगी, मैं भी मुखातिब करें। मेरे ख्याल में तहरीक को ऐवान के सामने जी सर पेश करें और लॉ एंड जस्टिस को भेज दिया जाए।